नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह ऑप्टिमिस्ट योगी। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच रखिए। दोस्तों, मैं स्वास्थ्य के प्रति कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से कुछ आंकड़े मैंने पढ़ा था कि आने वाले समय में जिस प्रकार की आज लाइफ़स्टाइल चल रही है और खाने-पीने में मिलावटी चीज़ें और जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस अनुसार अगर देखा जाए तो आने वाले समय में हर एक फैमिली में एक व्यक्ति बीमार पड़ेगा। 90% फैमिली रहेंगी कि जहाँ कोई ना कोई व्यक्ति उसके घर में बीमार होगा। तो देखिए दोस्तों, क्यों? बिकॉज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप अपनी सेहत के प्रति आप जागरूक रहिए और ख़ुद को जागरूक कीजिए और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कीजिए। आप ये नहीं कि आपके पास कोई बीमारी नहीं है तो आप कोई नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, जब बीमार होंगे देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप अभी से अवेयर रहिए अपनी सेहत के प्रति, क्योंकि बॉडी को नरिशमेंट करते रहिए और योग अभ्यास को लाइफ़स्टाइल में उतारिए। जैसा कि स्वास्थ्य की परिभाषा अगर देखी जाए तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा कहती है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। केवल बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं है तो तीनों समझिए हम केवल हम स्वास्थ्य है नहीं। आपको तीनों एस्पेक्ट में स्वस्थ होना चाहिए। आपको सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, समाज में एक अच्छी वैल्यूएशन रहना चाहिए, समाज में अच्छे बात व्यवहार रहना चाहिए आपका, और मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप से तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत से जिस प्रकार से मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं और लोग सामाजिक रूप से अकेलापन हो रहा है, तो याद रखना आप अस्वस्थ हैं। और लेकिन आप योग को जीवन में अपनाते हैं तो आप सारे एक्सपेक्ट को पूरा करते हैं। आप सामाजिक रूप से भी लोगों से जुड़ते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप योग को जीवन में अपनाइए और फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। योग के साथ साथ आपको अदर चीज़ें भी जो आपको लगती है, जिम जाइए या फिर स्पोर्ट्स खेलिए, जो भी एक्टिविटी जिससे आपके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो याद रखना सबसे बड़ा आपका साथी आपका शरीर होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और दोस्तों, मैं नर्सिंग स्टाफ भी रहा हूँ। मैंने 6 साल नए मेडिकल लाइन में काम किया। तो अपने भारत देश का और यहाँ का इतना अच्छा एक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको वहाँ मोस्टली आपको लूट की संस्था है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली आपसे चार्ज करना चाहते हैं, बस लूटना चाहते हैं। एक सही प्रोवाइडेड सर्विस नहीं देते हैं मोस्टली चीज़ें। और गवर्नमेंट की सरकारी व्यवस्था तो आपको पता है, सरकारी अस्पतालों के हाल क्या है, बताने की जरूरत नहीं। मैं भी वहाँ भी मैंने काम किया, वहाँ रहा भी हूँ, अपनी फैमिली का भी इलाज कराया था। तो बहुत बुरी कंडीशन है। तो मैं चाहता हूँ यार, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार को ध्यान रखिए, सेहत के प्रति जागरूक कीजिए और जितना हो सके सामाजिक रूप से जुड़िए। स्वस्थ रहने के लिए ये नहीं कि केवल आप सही फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे थे या फिर योग को अपना रहे स्वस्थ रहे, नहीं, सारे एक्सपेक्ट को पूरा करना है। आपको खुश रहना चाहिए, घूमना फिरना, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर युक्त अच्छा खाना खाएंगे, युक्त विहार करेंगे, सामाजिक रूप से जुड़ेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा चेष्टा करेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने की इतनी सारी चीज़ें, और मुझे प्राउड ऑफ फील होता है हमारी भारतीय संस्कृति कल्चर पर, जो स्वस्थ रहने के लिए पूरे सारे एक्सपेक्ट में बनाया गया है कि आप धार्मिक कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आप पैदल चलिए। अब जैसे कांवड़ यात्रा होती है तो व्यक्ति घूमने भी जाता है और स्पिरिचुअलिटी भी हो जाती है, 1 महीने के लिए पूरा नरिशमेंट हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ों को अपनाएं और खुश रहें और स्वास्थ्य के प्रति सेहत का ध्यान रखें और घूमते फिरते भी रहें और लोगों से हंसते मुस्कुराते रहें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ताकि मैं चाहता हूँ कि ताकि इस जीवन का आनंद लें और ये सेल्फ डिस्कवरी का, अपने आप को जाने लो, जीवन को जाने, ये जीवन क्या है और इन चीज़ों को आप जानिए ताकि आप जीवन का पूर्ण आनंद ले सकें। हम अगर यहाँ आए हैं तो केवल बीमार होके या फिर ऐसी चीज़ों में नहीं। तो मैं चाहता हूँ आप इस जीवन का आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन में योग को अपनाइए ताकि इस जीवन का पूर्ण आनंद ले सकें। और भी जानकारी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें स्वस्थ रहने के लिए तो हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपनाएंगे। इसीलिए योग का अर्थ क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, किसी कार्य में कुशलतापूर्वक जोड़ना है, योग है। योग के कई सारे एस्पेक्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ योग को जीवन में अपनाएं और स्वास्थ्य के प्रति आप अवेयर रहें ताकि आप एक जीवन का पूर्ण आनंद ले सकें। मैं चाहता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।